हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपका एल्कीन का पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा है और एल्कीन में भी मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स अपलोड कर दी है। क्लियर बेटा? आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसमें मेनली जो रिएक्शन है वो दो तरीके की होंगी। एक तो रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, जो कि आप लोगों ने जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। क्लियर? दूसरा है इसके अंदर ओजोनोलिसिस, एक ऐसा टॉपिक जो आपके 12th में भी बहुत ज्यादा रिपीट करता रहेगा और बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। क्लियर बेटा? सबसे पहला आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में पढ़ना है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। लिखिए बेटा, सबसे पहला हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा वर्ड है जो बताएगा आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें एडिशन होगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो किसमें होगा बेटा? होगा किसके अंदर? एल्कीन के अंदर। अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है बेटा, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया हाइड्रोजन गैस, 3 कैटलिस्ट है, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, चाहे वो आप यूज करिए प्लैटिनम, निकल या फिर पैलिडियम। ठीक है, तो आपका बन जाएगा एल्केन, जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीट करा गया रिएक्शन है हमारी इस 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, चाहे आप वो जीओसी के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हो या फिर आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में भी ये यूज हुआ है। ठीक है, सपोज कहते हैं आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है इसका इथीन। क्या नाम है बेटा? इथीन। इसके अंदर अगर मैंने डाला H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और एक ही कैटलिस्ट यूज किया, सपोज कहते हैं प्लैटिनम, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है भाई कि जो भी एल्कीन है वो किन दो कार्बन के बीच में है। यहां पे तो 2 ही कार्बन है, एक है एक कार्बन दूसरा, तो इन्हीं 2 कार्बन के बीच में ये H ऐड होंगे। एक H यहां ऐड कर दीजिए, एक यहां पे, और डबल बॉन्ड को एक कम कर दीजिए। ठीक है, मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डबल कर दीजिएगा, अगर डबल है तो सिंगल कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब ये बन जाएगा आपका इथीन से इथेन। सपोज कहते हैं कि आपके पास ये प्रोपीन है। अब सपोज ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड्स, ठीक है, यहां पे डाल दिया आपने हाइड्रोजन गैस और निकल के साथ, तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक H यहां ऐड होगा, एक H यहां, और ये डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। ये CH3, तो ये बन गया आपका प्रोपेन बेटा। क्लियर है? तो पहली आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी होगी बेटा एडिशन ऑफ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड, एडिशन ऑफ Br2 प्लस CCl4। ठीक है, ऐड करेंगे वैसे Br2 को ही, किसके प्रेजेंस में? CCl4। CCl4 होता है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक तरीके का सॉल्वेंट है। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए आपको एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट है ही। जैसे सपोज कहते हैं सॉल्वेंट का, देखो एक रिएक्शन बताता हूं बहुत बढ़िया सी। सपोज आपको कहता हूं कि भाई आपको ना वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं। वॉशिंग मशीन में अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप क्या करोगे? वॉशिंग मशीन तो रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर आपने कपड़े डाल दिए, उसमें आपने अपने रेस्पेक्टिव डिटर्जेंट डाल दिए, जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, और आपने क्या करा कि वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया, तो क्या कपड़े धुल जाएंगे? नहीं धुलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने पानी का भी स्विच ऑन नहीं किया। ठीक है ना? पानी डालेंगे तभी तो क्या करोगा कि डिटर्जेंट और कपड़ों के बीच में रिएक्शन होगी और उसको वो साफ कर देगा। तो मीडियम है वहां पे पानी। ठीक है, हर रिएक्शन को करने के लिए पानी की, मतलब एक रिस्पेक्टिव मीडियम की जरूरत होती है। यहां पे वो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, चलिए अगर आपके पास किसी भी एल्कीन के अंदर, देखिए बेटा, किसी भी एल्कीन के अंदर अगर आपने डाल दिया Br2 किसके प्रेजेंस में? CCl4, ये एक तरह का
सॉल्वेंट मीडियम है, ठीक है, मीडियम है जो रिएक्शन को करवाएगा, सॉल्वेंट या फिर आप कह सकते हैं ये मीडियम है, सॉल्वेंट है या फिर आप कह सकते हैं मीडियम। तो आपका जो कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड बनेगा उसे कहेंगे हम विसिनल डायब्रोमाइड, विसिनल डायब्रोमाइड, ठीक है। विसनल क्या होते हैं? विसनल एक ऐसा कंपाउंड, विसनल देख लीजिए, एक ऐसा कंपाउंड, ऐसे कोई बताता हूं, ठीक है, जिसके अगल बगल के कार्बन पे सेम हैलोजन अटैच होते हैं। ये तो मैंने 4 कार्बन के खुद ही ले लिए, आपको मेन है कि इस और इस कार्बन के, ये दोनों अगल बगल के हैं, इन दोनों पे सेम हैलोजन लगे हैं, तो उसको बोलते हैं हम विसनल डायहैलाइड, या फिर यहां पे ब्रोमाइड के रेस्पेक्ट में चल रहा है क्योंकि अटैक ये करेगा किसके प्रेजेंस में? CCl4 के। देखिएगा ध्यान से सेम वही है, जहां पे अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, उसको टारगेट कर लेना है, ठीक है। हमें देखिएगा बेटा ध्यान से, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है एक इथीन है, ठीक है, जो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। आपके पास प्रोपीन है बेटा, प्रोपीन, ठीक है, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपके पास हो गया एक साइक्लिक ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स1ईन, ठीक है। तीनों के अंदर हमने एक ही रिएजेंट डाल दिया, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा जी, यहां पे डाल दिया Br2 प्लस CCl4। अटैक कौन करेगा? CCl4 एक सॉल्वेंट है जहां पे उसके प्रेजेंस में वो काम करेगा। Br2 देखिए बेटा जी, देखिए 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 देखिए, 2 Br है। सबसे पहले टारगेट करो भाई किस किस के बीच में डबल बॉन्ड है, एक Br यहां लगाएंगे, एक Br यहां पे, और डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे Br Br Br, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। और ये एक तरीके का क्या है? विसनल डायहैलाइड, क्योंकि अगल बगल के कार्बन पे ही सेम हैलोजन अटैच है। ओके, यहां पे देखिए, एक यहां पे Br लगेगा, एक Br यहां पे, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड, ये Br यहां पे, एक Br यहां पे लग गया, और ये बन गया आपका फिर से अगेन विसनल। नाम होगा इसका 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, डाइब्रोमोप्रोपेन। परफेक्ट है बेटा, ठीक है। इसमें देखिए यहां पे एक Br यहां पर, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जगह कम है तो ये Br यहां लगा दिया, ठीक है, और एक Br यहां पे। क्लियर है? तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा जी, जल्दी नोट करिए। क्लियर? फास्ट। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। कोई भी डाउट होगा तो, क्लियर बेटा? नोट चाहिए आपको, PPT चाहिए, DPP चाहिए, कुछ भी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बेटा, ये सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें हम मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक दोनों रूल पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? चलिए, थर्ड है आपका एडिशन ऑफ HX। H मतलब हाइड्रोजन है, X मतलब होता है हैलोजन, X मतलब हैलोजन। क्या होता है? हैलोजन। हैलोजन को हम यहां पे ले सकते हैं Cl या Br, ठीक है, जो लिख देते हैं वो यूज करने आपको HCl या फिर HBr, ठीक है, HCl या फिर HBr। क्लियर? ओके, यहां पे 2 तरीके के रूल यूज होंगे। पहला ए है आपका, उसे बोलेंगे हम मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। दूसरा वो होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम कहते हैं दूसरा खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्लियर बेटा? पहला और ये दूसरा, दूसरे के 3 नाम है बेटा, ठीक है। तो पहला वाला स्टार्ट करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, पहला ए। अच्छा, इसके अंदर जो आपका रिएजेंट यूज होता है वो HCl या फिर HBr दोनों यूज हो सकता है। एंटी मार्कोनिक में आपने सुना ही होगा HBr ही यूज होता है, किसके साथ? वो भी
पैरोक्साइड के साथ। 3 तरीके के पैरोक्साइड आप लोगों को मैंने पढ़ाए होंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में। जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो जाके बेटा GOC प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पूरी GOC के लेक्चर मिल जाएंगे आपको। क्लियर, सारे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर, हाइड्रोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, रेजोनेंस, इंडक्टिव, सब कुछ मिल जाएगा आपको उसके अंदर। क्लियर बेटा, तो यहां पे चलते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल की सबसे पहली स्टेटमेंट और मेजर स्टेटमेंट यह है, यह कहता है कि मोर स्टेबल कंपाउंड will be major product, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसके अकॉर्डिंग ये। ठीक है, और ये चलता है किसके ऊपर, ये चलेगा आपका किसके ऊपर, प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी C+, सेकेंडरी C+, मतलब कार्बोकेटायन, और टर्शियरी C+ मतलब कार्बोकेटायन। ठीक है, C+, आपको पता है सबसे ज्यादा टर्शियरी स्टेबल होता है, उससे कम ये होता है, सबसे कम ये होता है। ठीक है, तो कंपाउंड के इसके अंदर आपको पहचानना पड़ता है ये, लेकिन मैं इससे भी शॉर्ट तरीके से आपको बता दूंगा। क्लियर बेटा, आप ये याद रखिएगा। ये तो आपकी बिल्कुल ऐसी ही स्टेटमेंट है जो असर्शन रीजनिंग में काम आती है। इसकी जुगाड़ू स्टेटमेंट जो हम जनरली यूज करते हैं, ऐसे कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस कार्बन पर लगता है जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, आपका ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ रूल। क्लियर बेटा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, मार्कोनिक चल ही रहा है वैसे तो, अब एग्जांपल्स पे चलते हैं इसके। ठीक है, देखिए सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास ना इथीन है बेटा, मेरे पास प्रोपीन है बेटा, मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूट 2 ईन है। ठीक है, स्ट्रक्चर CH3 2 3 4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। इसमें डाल देते हैं HCl, इसमें डाल देते हैं HBr, इसमें डाल देते हैं HCl अगेन। तो HCl में Cl नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, HBr में पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट मतलब Cl किस कार्बन पे लेगा जिस पे H कम होंगे, किस कार्बन पे कम है, दोनों बराबर है, तो किसी पे भी आप नेगेटिव डाल सकते हैं। मैं यहां पे नेगेटिव डाल देता हूं तो पॉजिटिव यहां डालूंगा, और डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3, ये हो गया CH2Cl, नाम हो गया 1-क्लोरो इथेन। क्लियर। दूसरा यहां नेगेटिव पार्ट है Br, नेगेटिव पार्ट सबसे पहले देखना है भाई जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इन दोनों में, और नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन किस पे कम है, इस वाले पे, तो नेगेटिव यहां लगेगा, पॉजिटिव यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CHBr एंड दिस इज CH3, दिस इज 2 ब्रोमो एंड वाह 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 प्रोपेन।
क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेन। ठीक है, इसमें देखिए इस पे कम है, इस पे ज्यादा है, तो नेगेटिव पार्ट यहां लगेगा, पॉजिटिव यहां, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल में। क्लियर, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 एंड यहां पे Cl CH2 CH3, नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ये है आपका मार्कोनिक रूल। क्लियर बेटा, अब इसके बाद करेंगे एंटी मार्कोनिक रूल, फास्ट नोट करिए बेटा। क्लियर, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। चलिए आप पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसकी और नाम हमने लिखी दी है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, मार्कोनिक की क्या थी, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी होगी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन विल बी मेजर प्रोडक्ट। जो सबसे कम स्टेबल होगा वही कार्बोकेटायन मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट लिखा है बेटा, क्लियर है, ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है। क्लियर बेटा जी, क्या लिखा है, प्रोडक्ट। ठीक है देखिए सपोज हम कहते हैं कि भाई यहां पे ना, यहां पे उल्टा चलेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। ठीक है ना, तो यहां पे सपोज देखते हैं और इसका रिएजेंट जैसे कि हमने बताई दिया आपको कि HBr होगा और साथ में HBr के यूज करना पड़ेगा पैरोक्साइड। 3 तरीके के पैरोक्साइड आपको CBSE 11th की 11th 12th और नीट जेई जो भी आप पढ़ते हैं तो 3 तरीके के पैरोक्साइड आप यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन पैरोक्साइड, दूसरा है एसिटाइल पैरोक्साइड और थर्ड है आपका बेंजोइल पैरोक्साइड। ठीक है ना, ओके। ये बेसिकली पैरोक्साइड का काम क्या होता है, वो रेडिकल्स जनरेट करके उसकी स्टेबल साइड को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली वो अनस्टेबल वाला होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहां पे सपोज आपके पास हो गया इथीन। ठीक है, इथीन का बना के चलते हैं, एक बनाते हैं 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। ठीक है, इन दोनों में ही आप समझ लेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये है स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए ये हो गया HBr H2O2 HBr H2O2। यहां पे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लिया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आपको पता ही है। इसका ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, उसकी स्टेबल साइड को ब्लॉक कर देगा। तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, अनस्टेबल। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है लेस स्टेबल कार्बोकेटायन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, ओके। यहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है। एंटी मार्कोनिक में क्या करना है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड करना है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसमें चेक करिए, दोनों कार्बन पे बराबर एच है, तो यहां पे लगा देता हूं मैं Br, यहां पे एच लगा देता हूं, कंपाउंड एक ही बनेगा। तो ये बनेगा CH3 CH2 Br 1 ब्रोमो इथेन लिख देता, अरे बाप रे, 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, इथेन लिखा है बेटा जी, इथेन है। ठीक है ना, 1 ब्रोमो इथेन। इसमें इस पे लगेगा कि इस पे लगेगा। ठीक है, इस पे आपका नेगेटिव पे लगेगा, इस पे पॉजिटिव लगेगा क्योंकि इस पे H ज्यादा है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH Br एंड दिस इज CH3। नाम होगा इसका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। परफेक्ट है बेटा, तो ये आपका एंटी मार्कोनिक भी खत्म हो गया। क्लियर बेटा, अब हम करेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन रिएक्शन, एल्कीन पे एडिशन ऑफ वाटर, एसिडिफाइड वाटर यूज करेंगे। क्लियर बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ है ना बेटा, फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर, एडिशन ऑफ H3O+, इसे कहते हैं एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ एसिडिफाइड वाटर, देखिए बेटा रूल वही चलेगा, मार्कोनिक
रूल वही चलेगा मार्कोनिक। क्या कहता है मार्कोनिक? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो H2O के अंदर सबसे पहले याद रखिए जो H3O प्लस है ना, इसके अंदर जो H2O है इन दोनों को मिल के ये बन रहा है, क्योंकि इस पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं इस पे? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहां बन जाता है H3O प्लस। क्या बन जाता है? H3O। ये तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्लियर है? और O पे एक लोन पेयर अभी है ही। ये आपका रिएजेंट है, ये आपका है कैटलिस्ट। ये रिएक्ट नहीं करेगा, H प्लस रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या है? ये डिस्टिल वाटर होता है। डिस्टिल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल वाटर के अंदर जाते ही ये H2O को H प्लस और OH नेगेटिव आयंस में तोड़ देता है। तो H प्लस और OH मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट आपको बन जाता है और मार्कोनिक ऑफ रूल पे काम चल जाएगा सारा का सारा आपका। देखिए सपोज कहता हूं कि 2-3 एग्जांपल ही करेंगे और ये चल जाएगा आपका काम। ये कंपाउंड है, सपोज ये हो गया CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 एंड दिस इज CH3। क्लियर? इसके अंदर डाल दिया हमने H2O के साथ H प्लस, जो कि ये वाला आपको पता ही, ये कैटलिस्ट अटैक कौन करेगा? H2O। H2O के अंदर H प्लस भी है और OH नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे ऐड होता है? जिस कार्बन पे H कम होते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक। तो यहां पे आपका नेगेटिव लगेगा, यहां पॉजिटिव लगेगा। नेगेटिव कौन है इसके अंदर? OH, और पॉजिटिव यहां लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा। ये बेटा जी देखिए नाम हो गया इसका, क्लियर ना? तो इसका नाम हो जाएगा आपका 2-मिथाइल ब्यूटेन टूऑल। क्लियर है? एक कंपाउंड इस पे अटैक करके दिखाइएगा मुझे बेटा, और इसका नाम प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मार्कोनिक ऑफ रूल। क्लियर? ओके बेटा, ठीक है। इसका नाम लिख देता हूं, नहीं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये आपका कोई कार्बन की चेन नहीं है, ये ऐसी है, ठीक है ना? ये ऐसे ही है, ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल, ठीक है ना? ओके, इस पे अटैक करा दीजिएगा बेटा H3O प्लस। अब कंपाउंड का नाम बताइएगा, प्रोडक्ट का। इसका वैसे नाम है साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्स-1-इन। साइक्लोहेक्स-1-इन। क्या नाम है इसका? साइक्लोहेक्स-1-इन। क्लियर बेटा? तो ये फोर्थ आपकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ते हैं अब फिफ्थ पे। नाम है उसका, इजीली करते रहेंगे क्योंकि अभी इसके बाद वाली जो रिएक्शन है उस पर ही मार्कोनिक ही लगना है, ठीक है? तो जल्दी जल्दी करते चलेंगे, ठीक है बेटा? तो फिफ्थ है आपकी एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फिफ्थ एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जल्दी नोट करिए बेटा। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी बेटा फास्ट। फिफ्थ एडिशन ऑफ H2SO4। क्या है? एडिशन ऑफ H2SO4। तो मार्कोनिक ऑफ रूल ही चलेगा। अब H2SO4 को देखिए, H2SO4 में नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? इसका एक H प्लस निकाल दीजिए तो ये H प्लस हो गया। जब H2SO4 ने एक H प्लस छोड़ा तो बचा क्या? HSO4 नेगेटिव। क्या बचा? HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना? तो ये आपका नेगेटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। काम कैसे चलेगा? सेम एज MR रूल, MR मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है ना? तो देखिए कोई भी एल्कीन हो बेटा, जैसे प्रोपीन ही लेके चलते हैं। चलिए ये प्रोपीन है बेटा आपका, यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है? ये CH2 हो गया, ये C हो गया, ये CH3 हो गया। क्लियर? यहां पे डाल दिया हमने H2SO4। तो H2SO4 के अंदर पॉजिटिव पार्ट ये रहा और HSO4 नेगेटिव पार्ट ये रहा, ठीक है? नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहां लगता है? जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो कहां पे कम है? यहां पे एक H होगा ना, यहां बेटा, यहां पे एक। तो यहां नेगेटिव लग जाएगा ना, मतलब ये वाला पार्ट, और पॉजिटिव यहां लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3, यहां भी CH3 और यहां पे CH है, और लग जाएगा आपका SO3OH। क्लियर है? वही SO3H है ना? तो इसे बोलेंगे हम प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट। क्लियर है बेटा? ऐसे तरीके के कंपाउंड बन जाएंगे। किसी पे भी अटैक करा लोगे, ठीक है ना? सेम मार्कोनिक ऑफ रूल जैसा ही है। किसी पे भी, कोई भी एल्कीन हो बेटा, आप उस पर अटैक करा सकते हैं। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब जो सिक्स्थ है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, नाम है उसका ओजोनोलिसिस। डालिए बेटा, ओजोनोलिसिस। सिक्स्थ
रिएक्शन है, टोटल 7 रिएक्शंस के अंदर हमें पढ़नी है, 5 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, 6 है आपकी ओजोनोलिसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। डन बेटा जी, जय माता दी। 6 रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये आपके 12th में भी बहुत ज्यादा रिपीट करेगी, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। दिख रहा है सही है, परफेक्ट नहीं, चलो वही यूज करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी एल्कीन है बेटा, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी एल्कीन बहुत वैरायटी के हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, साइक्लिक वाइक्लिक, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ओके। कोई भी आपके पास एल्कीन है बेटा, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया ओजोन O3 जिंक के साथ, और इसमें हल्का थोड़ा मीडियम डालते हैं, मीडियम के लिए हम डालते हैं पानी की, और पानी ऐसा नहीं कि पानी भर के डाल दिया, ये बेसिकली मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर समझते हैं आप लोग, मॉइस्चर ना, मॉइस्चर जैसा आपका मीडियम होता है, हल्का सा पानी होता है, बिल्कुल मॉइस्चर जैसा, ठीक है। तो इसमें जब एल्कीन टूटेगा, जहां, और एल्कीन कहां से टूटेगा, जहां पे एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, टूटेगा एल्कीन 2 अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। और एल्कीन कहां से टूटेगा, जहां पे उसके पास डबल अनसैचुरेशन होगी, और अनसैचुरेशन में भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे एक्ट नहीं करेगा बेटा, क्लियर, डबल बॉन्ड पे, कहां पे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से बन सकते हैं, सुनिए अभी, क्योंकि मैंने एल्कीन तो मेंशन करा नहीं है यहां पे, ठीक है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या बन सकते हैं आपके, पहला कि ये फॉर्म कर दे, टूट के एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड बन जाए, क्या बन जाए, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड बन जाए, ठीक है। अगर ये ना बना तो आपका दूसरा बन सकता है एल्डिहाइड प्लस कीटोन, क्या बन सकता है, एल्डिहाइड प्लस कीटोन। सपोज ये भी ना बना तो तीसरा आपका पॉसिबल है कि वो बनाएगा कीटोन प्लस कीटोन, और यही बनेंगे तीनों लास्ट तक, ठीक है। चौथा आपका पॉसिबल नहीं बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन ये या फिर ये, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कौन सा बनेगा किस पे, वो किस वैरायटी का एल्कीन है, ठीक है। तो तीनों तरीके के एग्जांपल्स देखेंगे हम, चलिए स्टार्ट करते हैं, सिंपल तरीके से करेंगे, ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा आपको बेटा, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा मैं कह देता हूं बेटा जी आपके पास इथीन है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलिए फिर इसका, ठीक है। इसके अंदर डाल दिया मैंने O3 के साथ जिंक और H2O, क्लियर है। डबल बॉन्ड कहां है भाई, ये टूट जाएगा, 2 अलग अलग पार्ट में निकल जाएगा, 2 अलग अलग पार्ट में, ध्यान सुनिएगा, हो गए, यही टूटा ना। अब देखिए इस जगह से टूटा, कितने O है, 3 O है, ठीक है। जहां से टूटा है उसी जगह पे डबल बॉन्ड O इस साइड भी लगाएगा, और इस साइड से भी डबल बॉन्ड O, तो अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे, डबल बॉन्ड O, और बीच में प्लस साइन, 2 अलग अलग कंपाउंड बन गए, ठीक है। अब तीसरा, कितने ऑक्सीजन है, 3 है, तो तीसरा ऑक्सीजन और जिंक के साथ रिएक्ट करके भाग जाएगा, क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड। देखिए ये क्या बन गया, एल्डिहाइड, नाम है इसका मीथेनल, क्या नाम है, मीथेनल, इसका भी क्या नाम है, मीथेनल, क्या नाम है बेटा, मीथेनल, ठीक है। तो इसके अंदर देखा आपने कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड बना। एक और नेक्स्ट एग्जांपल, ये आपके पास प्रोपीन है बेटा, क्या है, प्रोपीन, प्रोपीन कैसा होता है, सी, ये इथीन हो गया था ना, सी डबल बॉन्ड H, और ये, क्लियर बेटा। इसके अंदर में क्या डालना है ओजोनोलिसिस के लिए, O3 जिंक और वाटर, क्लियर है, ठीक है। तोड़ेंगे कहां से, डबल बॉन्ड से, क्लियर है। 2 ऑक्सीजन, ये 2 पार्ट अलग अलग हो गए, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक हो गया CH3, ये H हो गया, यहां पे एक O इस साइड लग गया, एक O लगेगा उस साइड पे, दूसरे वाले पे, ठीक है, OCH, तो ये बन गया आपका इथेनल, क्या बन गया बेटा, एल्डिहाइड, दोनों केसेस में अभी एल्डिहाइड बने हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ये भी एल्डिहाइड, मिथेनल नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेंगे बस एल्डिहाइड और कीटोन कीटोन। देखिए बेटा सपोज कहते हैं कि भाई मेरे पास ना एग्जांपल है, कंपाउंड का नाम लिख देता हूं, 2 मिथाइल ब्यूटुइन
ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटूइन, ठीक है, दोनों के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये CH3 C, नाम करिएगा, जो मैंने लिखा है ऊपर वाला ही होगा। रिएजेंट आप सबको पता है क्या डालना है, ओके। इसका स्ट्रक्चर CH3 C, रिएजेंट आप सबको पता है क्या डालना है बेटा जी, है ना जी, है ना जी, है ना जी। देखिए इसमें O3 जिंक और ट्रेसेस ऑफ वाटर, कहां से टूटेगा सबको पता है, दो अलग अलग पार्ट्स में, और क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। इसमें बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, जो कि बन गया प्रोपेनोन, और दूसरा C डबल बॉन्ड O, ये CH3H इथेनॉल एल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा, एल्डिहाइड इथेनॉल इस वाले में टूटेगा। तो दोनों CH3 ये भी प्रोपेनोन बेटा, और ये भी प्रोपेनोन। क्लियर बेटा जी, क्लियर। तो ये आपके ओजोन लेसिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं बहुत प्यारा सा, ठीक है, आप उसका होमवर्क करिएगा और मुझे प्लीज बताइएगा कि उसका नाम क्या बना, मतलब प्रोडक्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कंपाउंड है कुछ ऐसा, साइक्लोहेक्सीन है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में आप डालेंगे O3 के साथ जिंक और जल, ठीक है। आपको पता है कहां से टूटेगा, क्या बनेगा, क्लियर है। लास्ट इसकी रिएक्शन है, एक और लिख लीजिए बेटा, नाम है उसका पॉलीमराइजेशन, ठीक है बेटा, जल्दी लिखिए, पॉलीमराइजेशन, सेवंथ और लास्ट, पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती हैं वैसे ये 12th के अंदर इसकी मैकेनिज्म थी पॉलीमर्स के अंदर, लेकिन आज के टाइम में जो आप मेंस के एग्जाम हो गए नीट वाले में ना, ये सारा का पूरा पोर्शन हटा दिया। एडवांस में है, लेकिन एडवांस के अंदर है, ठीक है ना, जेई मेंस में नहीं है, नीट में भी नहीं है, आपका एडवांस के अंदर पॉलीमराइजेशन है, क्लियर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, हम यहाँ पे आपने वर्ड सुना होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन किससे बनता है, जब बहुत सारे इथीन्स को ऐड कर देते हैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथीन को ऐड करते हैं तो बनता है आपका पॉलीथीन। एक और है आपका, जैसे आपको हम कहें वर्ड है आपका पॉलीप्रोपीन, किससे बनता है, प्रोपीन से। जब बहुत सारे प्रोपीन को लेते हैं तो बन जाता है आपका, ऐसी एक और है एस्टर, एस्टर को, बहुत सारे एस्टर को लेके पॉलिस्टर, सुना होगा वर्ड पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़े है ना, ठीक है। तो इसके अंदर देखिएगा n नंबर ऑफ इथीन ले लेते हैं, n नंबर ऑफ इथीन को, बहुत सारे इथीन्स को ले लिया हमने और इसको रखा हाई टीपी पे, हाई टीपी, टीपी मतलब टेम्परेचर प्रेशर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर। इसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल। कौन सी होती है, फ्री रेडिकल। 3 स्टेप्स में चलेगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो कि हमें यहां पे नहीं करना, ठीक है, वो हमें पॉलीमराइजेशन में पॉलीमर्स में करना था, वो हमारा चैप्टर ही कट चुका है, 12th के अंदर है वो भी। वैसे पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेशन, थर्ड और लास्ट है नाम टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन रिएक्शन। यहां पे कितने लगे, n लगे ना, इस n को, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, CH2 का CH2 रहेगा, लेकिन डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड बाहर आ जाएंगे, और जो n यहां पे है अभी आप कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे n नंबर ऑफ इथीन है, ये बन गया आपका पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीथीन। क्लियर है बेटा। तो ये आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, यहां पे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पूरी की पूरी खत्म होती है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।